हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के क्वार्टर वन रिजल्ट के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट अभी यहाँ पर कंपनी ने किया है। और दोस्तों, काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। कहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, किस तरीके से प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ और कहाँ पर डाउन देखने को मिल रहा है क्या, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी के पास हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर्स हो या कोई खरीदना चाहता है आईटी स्टॉक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंपनी का कोई शेयर, तो आपको हैप्पीएस्ट माइंड पर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी के जो स्टैंडअलोन रिजल्ट है उसको आगे देखेंगे। पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सभी फिगर्स दोस्तों इन यहाँ पर लैक्स में है। और पहले मैं कंपनी का आपको इनकम बताता हूँ कंसोलिडेटेड रिजल्ट का। पिछले साल जो इनकम था हैप्पीएस्ट माइंड का वो था यहाँ पर 40,453 लैक्स में, जो यहाँ पर जून 2023 में था इनकम। और अभी फ़िलहाल दोस्तों बढ़कर इनकम हो चुका है जून 2024 में 48,926, यानी एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इनकम में ईयरली बेसिस पर। एंड क्वार्टरली ऑल्सो आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्च 2024 में हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी का जो इनकम था 44,250 था, जो दोस्तों बढ़कर यहाँ पर 48,000 हो गया 900। बोल तो यहाँ पर आप क्वार्टरली देखें या ईयरली, आपको सेम टू सेम दोस्तों एक बात देखने को मिलेगी कि इम्प्रूवमेंट है। और कंपनी की इम्प्रूवमेंट बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बात को यहाँ पर प्रेजेंट करती है हैप्पीएस्ट माइंड के कि कंपनी का बिजनेस अभी धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। और आप सभी को पता है कि आईटी सेक्टर का जो सोर्स है दोस्तों कमाई का, वो फॉरेन कंट्रीज से ज़्यादा है और इनके क्लाइंट वहाँ से ही आते हैं। तो जैसे वहाँ की सिचुएशन रहेगी उसी तरीके से यहाँ भी इनके रिजल्ट पर इम्पैक्ट पड़ता है। और हैप्पीएस्ट माइंड के पिछले साल के नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों 5,833 यहाँ पर लैक्स में नेट प्रॉफिट था हैप्पीएस्ट माइंड का पिछले साल का, जो घटकर 5,103 लैक्स का हो चुका है। ये सभी फिगर्स इन लैक्स में है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि दोस्तों अंडरस्टैंडिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एंड पिछले क्वार्टर में 7,198 लैक्स का नेट प्रॉफिट था, जो यहाँ पर घटकर 5,103 हो चुका है। यानी हैप्पीएस्ट माइंड के नेट प्रॉफिट के मामले में अगर देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी दोस्तों ईयरली भी प्रॉफिट में कम है एंड क्वार्टरली बेसिस पर अल्सो इनकम बढ़ा है, बट प्रॉफिट उतना खास कहीं पर भी इम्प्रूव नहीं हुआ। और दोस्तों आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा आपको कंपनी के बारे में और बताता हूं, अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी यहाँ पर जो बदलाव में आपको नज़र आ जाएगा। पिछले जो आपको साल में 4.04 था वो घटकर कितना होगा 3.39, यानी यहाँ पर अर्निंग पर शेयर घट गया। इसका मतलब सीधा है कि प्रॉफिट भी कम हुआ है। और क्वार्टरली बेसिस पर भी देखिए 4.79 से 3.39 हो गया, तो यहाँ भी कंपनी का प्रॉफिट घटते हुए आपको दिखाई देगा। तो अभी हम स्टैंडअलोन रिजल्ट को डिस्कस करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के। यहाँ पर दोस्तों अगर स्टैंडअलोन रिजल्ट से रिलेटेड डिस्कस करें हैप्पीएस्ट माइंड के, तो यहाँ पर भी बिल्कुल आपको जो इनकम है ईयरली बेसिस पर 37,098 लैक्स का जो पिछले साल कंपनी का इनकम था वो बढ़कर 39,855 होते हुए आपको देखने को मिलेगा जून 2023 और जून 2024 के हिसाब से। अगर हम अभी क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो यहाँ पर इनकम डाउन देखने को मिलेगा। 40,071 लैक्स का जो इनकम था वो जून 2024 में 39,855 हुआ है। तो इनकम यहाँ पर आपको घटते हुए देखने को मिल जाएगा स्टैंडअलोन रिजल्ट में। और दोस्तों नेट प्रॉफिट के मामले में अगर हैप्पीएस्ट माइंड देखेंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल फ्लैट या हम कह सकते हैं डाउन परफॉर्मेंस है। फ्लैट तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंट है यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट के अंदर। पिछले साल था प्रॉफिट स्टैंडअलोन बेसिस पर हैप्पीएस्ट माइंड का 5,744 लैक्स का, जो बढ़कर यहाँ पर कम होकर 4,384 हो गया,
यानी दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड का नेट प्रॉफिट घट चुका है ईयरली बेसिस पर भी एंड क्वार्टरली आल्सो 5393 से फिर से घटकर क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर हो चुका है 4384। यानी दोस्तों कंपनी के हैप्पीएस्ट माइंड के नेट प्रॉफिट में कहीं पर भी कोई सुधार ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। कंपैरिजन किया जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता होगा ही। तो अभी स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर दोस्तों आप हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर देखेंगे तो 775 पर ट्रेड कर रहा है और अभी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दोस्तों कि ये शेयर आपको अगर इसने ये लेवल तोड़ दिया, कौन सा बता रहा हूँ मैं, 744 का, तो आपको ये स्टॉक और बहुत बड़े करेक्शन में शायद से देखने को मिल जाए, जो कि दोस्तों यहाँ पर है वो खास कर मैं बताना चाहूँगा कि लगभग हम कह सकते हैं कि ये 500 के रेंज में भी आ सकता है अगर इसने ये लेवल तोड़ दिया। कौन सा बता रहा हूँ कि ये लगभग यहाँ पर हम कह सकते हैं इस लेवल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा समय इस लेवल के आसपास स्पेंड किया है। तो आई होप आप सभी समझ रहे हो, कंपनी के पास एबिलिटीज़ है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, सिर्फ सिचुएशन अच्छे नहीं है क्योंकि इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्री से आता है, इंडिया से नहीं। तो आई होप आप समझ गए। थैंक